नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आपसे अपनी भागवत गीता के 1 वर्ष की यात्रा के विषय में चर्चा करना चाहूँगी। आशा है आपको मेरी इस वीडियो के माध्यम से भागवत गीता पढ़ने के लिए प्रेरणा अवश्य प्राप्त होगी। मेरी भागवत गीता की यात्रा 1 साल पहले की नहीं बल्कि 3 साल पहले की है। 3 साल पहले मैंने अपनी गर्मी की छुट्टियों में गीता प्रेस गोरखपुर की श्रीमद् भागवत गीता की किताब ली और उसे 1 महीने में पूरा पढ़ दिया। मैंने उसे एक यज्ञ की भांति पढ़ा। हर रोज मैं 5-5, 6-6 घंटे उसी के ऊपर लगाती थी और उसे पढ़ती थी, क्योंकि मुझे भगवान श्री कृष्ण से बचपन से ही बहुत ज़्यादा लगाव था। मैं उनके व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। इसलिए मैंने उनके व्यक्तित्व को और अच्छी तरह से समझने के लिए भागवत गीता को पढ़ना आरंभ किया। और 1 महीना पढ़ने के बाद मैं जानना चाह रही थी कि मुझे क्या याद है जो मैंने पढ़ा है। लेकिन जब मैंने याद करना चाहा तो मुझे कुछ भी याद नहीं था कि सांख्य योग क्या है, मोक्ष संन्यास योग क्या है, विभूति योग क्या है। तो मुझे लगा कि मैंने पढ़ तो लिया है लेकिन मुझे भगवान के व्यक्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं हुई। तो मेरी जिज्ञासा बढ़ी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, कि कैसे इस पुस्तक को अच्छे से पढूं जिससे कि मेरे दिमाग में इनकी प्रेरणा मिले कि मैं अपने जीवन को इसके माध्यम से कैसे सही दिशा में ले जाऊं। तो इसके लिए मैंने सोचा कि अब मैं एक श्लोक एक दिन पढ़ूंगी और उसके विषय में अलग अलग जगह से सुनूंगी और अलग अलग लोगों का उसके बारे में विचार जानूंगी और उसका जो निष्कर्ष होगा, उत्तम निष्कर्ष होगा, केवल उसी को मैं भगवान श्री कृष्ण का संदेश मानकर सुनूंगी। और मैंने एक एक श्लोक को एक दिन में 4-4, 5-5 जगह से सुना और पढ़ा और उसके बाद उसकी जो उत्तम व्याख्या लगी उसी को मैंने अपनी कॉपी में लिख लिया। इस तरह से मैंने एक पूरा अध्याय का अध्ययन कर लिया और उसके हर एक श्लोक के बारे में अच्छे से लिख लिया। उसके बाद मुझे लगा कि प्रत्येक व्यक्ति के पास आजकल की दिनचर्या में इतना समय नहीं होता कि वो भागवत गीता को पढ़ सके, लेकिन हर व्यक्ति इसे पढ़ना अवश्य चाहता है। और विशेषकर जो कृष्ण भक्त है वह तो भागवत गीता से जरूर जुड़ना चाहता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक YouTube चैनल बनाती हूँ जिसके माध्यम से मैं हर रोज एक श्लोक की व्याख्या उसमें करूँगी। और मैंने यह कार्य पिछले साल 17 अक्टूबर से आरंभ किया। मुझे बिल्कुल भी वीडियो बनानी नहीं आती थी और ना ही मुझे कोई टेक्निकल नॉलेज थी, लेकिन मैंने जैसे तैसे इधर उधर से थोड़ी बहुत जानकारी बटोर कर अपनी वीडियो का कार्य आरंभ किया। और इस कार्य में मेरी बेटी ने मेरा पूरा सहयोग दिया और उसने मुझे पूरी तरह से प्रेरणा दी कि मुझे रोज बनानी चाहिए। और मुझे ऐसा लगा कि और इसका मैं आपको इसके पीछे थोड़ा सा इसका आध्यात्मिक जुड़ाव के बारे में ये बताना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि बिना भगवान श्री कृष्ण की कृपा और बिना उनकी प्रेरणा के भागवत गीता को ना तो कोई पढ़ सकता है और ना ही कोई समझ सकता है। मुझे यही लगा कि भगवान श्री कृष्ण मुझे बहुत प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं उनके बारे में पढूं, इसीलिए मैंने इसमें मन लगाया। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जब से मैंने भागवत गीता पढ़नी आरंभ की है तब से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे जीवन में ऐसा नहीं है कि कोई समस्या नहीं है, समस्याएं तो हैं लेकिन उन समस्याओं के बीच भी एक संतोष है और मुझे किसी समस्या से डर नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर समस्या को पूरे जोश के साथ सुलझा लूँगी। और इसके अलावा मैंने एक और बदलाव अपने जीवन में यह महसूस किया कि जब से मैंने भागवत गीता पढ़नी शुरू की है मुझे ऐसा लगता है कि मैं भगवान के कार्य करने के लिए एक माध्यम बन चुकी हूँ। जहाँ कहीं भी मेरी ज़रूरत होती है
ना चाहते हुए भी मैं उस जगह पर पहुंच जाती हूँ। और जिस किसी व्यक्ति को भी सही अर्थों में मेरी ज़रूरत होती है, उसकी सहायता के लिए मैं स्वयं ही उपलब्ध हो जाती हूँ। और मुझे पता भी चल जाता है कि मुझे इस कार्य के लिए चुना गया है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन अब पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के हाथ में है। जहाँ वो मुझे ले जाना चाहते हैं वे वहीं मुझे ले जाते हैं। और जब से मैंने भागवत गीता पढ़नी शुरू की है, उस दिन से मैं अपने प्रत्येक कार्य को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करती हूँ। और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करके मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं कहती हूँ, भगवान, मैं जो भी काम कर रही हूँ मैं केवल आपकी इच्छा से कर रही हूँ। इसमें मेरी मन बुद्धि केवल इसीलिए लगी है क्योंकि मेरी मन और बुद्धि का नियंत्रण आप कर रहे हैं। और अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो मैं उसकी सज़ा भी भुगतने को तैयार हूँ। इस प्रकार से मुझे ऐसा लगा कि एक नई यात्रा पे मैं निकल गई हूँ। और मैं अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे लगता है कि जो काम मुझे बहुत सालों पहले करना चाहिए था वो अब मैं कर रही हूँ। और हर रोज़ एक सुकून के साथ मैं उठती हूँ कि कम से कम मैं एक श्लोक के माध्यम से भगवान से जुड़ी हुई हूँ। और मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि मैंने यूट्यूब 1 साल से बनाना शुरू किया है। अभी तक मुझे इसमें कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई है, ना ही मेरे कोई बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। केवल यूट्यूब बनाने वालों ने ही मुझे बोला कि आप अपनी वीडियो में ज़रूर बोलें कि मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब व शेयर करें, नहीं तो यूट्यूब आपकी वीडियो को प्रमोट नहीं करता। प्रमोशन चाहने का भी मेन कारण मेरा यही है कि अगर मैं भगवान श्री कृष्ण के संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचा सकूं तो मुझे इससे बहुत खुशी होगी। इसलिए मैं चाहती हूं कि मेरा वीडियो प्रमोट हो। और अन्य एक बात ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण ने 18वें अध्याय में यह भी कहा है कि मेरा वही भक्त मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है जो मेरी बात को मेरे अन्य भक्तों तक पहुंचाता है और जो मेरी सेवा करता है। और एक बात मैं और भी आपको बताना चाहूँगी कि पहले मैं प्राइवेट जॉब में थी। और जब मैं प्राइवेट जॉब में थी तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता था, बहुत ज़्यादा काम का बर्डन रहता था। तो मैंने भगवान से कहा कि भगवान, मैं इतने ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हूँ कि तुम कुछ ऐसा करो कि मेरे जीवन में थोड़ा सा सुकून आए और मैं सुकून से तुम्हारा नाम ले सकूँ। उसके बाद मैं आपका अपना जीवन केवल आपको ही अर्पित कर दूँगी। और जैसे ही मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी, और मेरी गवर्नमेंट जॉब लगना भी एक तरीके का मिरेकल ही है कि भगवान की इच्छा से ही मेरी जॉब लगी है। और मुझे जॉब लगी तो मुझे फिर उसके बाद मैंने अपने आप को भागवत गीता पढ़ने में समर्पित किया। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है ये सोच के कि भगवान ने मुझे मेरा हाथ को पकड़ लिया है और भगवान मेरे साथ ही बन चुके हैं। क्योंकि जो व्यक्ति भी इसे पढ़ता है वह भगवान कृष्ण के द्वारा ही चुना जाता है। और मुझे ये भी लगता है कि गीता से बढ़िया दुनिया में कोई मैनेजमेंट की पुस्तक नहीं है। अगर कोई इसको पढ़ता है तो वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है। दुनिया में जितनी भी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे कर्म के नाम पर हो, चाहे अपने हर रोज के जीवन की नैतिकता के बारे में हो, या समाज के नियमों के बारे में हो, वे सब भ्रांतियाँ आपकी भागवत गीता को पढ़ के दूर हो जाती हैं। और आप केवल केवल और केवल अपनी आत्मिक विकास की ओर बढ़ते हैं और आप स्वयं के करीब जाते हैं। और आपको अपनी आत्मा का वास्तविक स्वरूप समझ में आता है जो कि पूरी तरह से शांत है। आपको ये समझ में आता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपका कर्म है और क्या आपका धर्म है। और धर्म और कर्म की सही परिभाषा आपको केवल भागवत गीता से ही जानने को मिलती है। और इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद आप अपने जीवन में एक सही मार्ग पर चलने लगते हैं और एक सुकून आपके अंदर परमानेंटली आ जाता है जो कि किसी और कार्य से नहीं आता। और आशा है कि मेरे द्वारा जो भी वीडियोस बनाई जा रही हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं या जितने भी मेरे ऑडियंस हैं, वो मेरे कार्य से प्रसन्न हैं। और यही इस यूट्यूब की सबसे बड़ी अचीवमेंट है और सबसे ज़्यादा
मेन बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण मुझसे प्रसन्न हैं कि 1 साल से मैंने कभी भी कोई कार्य इतना जुटकर नहीं किया जितना जुटकर मैं भागवत गीता की वीडियो बनाती हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस पिछले 1 साल से मैंने केवल भागवत गीता के श्लोक को दी है, और इसके लिए भी मैं यही मानती हूँ कि भगवान की मुझ पर असीम कृपा है। ठीक है, आशा है कि आगे की यात्रा में भी आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। और यूट्यूब के भविष्य के बारे में तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे पता है कि मेरा भविष्य उज्जवल है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।